1975 में आई दीवार फिल्म का एक बड़ा फेमस डायलॉग है। अमिताभ बच्चन शशि कपूर से कहते हैं, आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? जवाब में शशि कपूर कहते हैं, मेरे पास माँ है। अब अगर अमिताभ बच्चन का यही सवाल आप दिल्ली में किसी से पूछेंगे और सामने से जवाब आए कि मेरे पास जिमखाना और गोल्फ क्लब की मेंबरशिप है, तो समझ जाइएगा कि उस शख्स के हाथ में वो मेंबर कार्ड आपकी गाड़ी बंगले से कई ज्यादा बड़ा है। दिल्ली के जिमखाना को लेकर तो आदेश गया ही है। सरकार ने 5 जून तक जगह को खाली करने का आदेश दिया है, सिक्योरिटी रीजंस का हवाला देते हुए। हालांकि क्लब के मेंबर्स अभी भी फैसले को चुनौती देते हुए कोर्ट के चक्कर काट ही रहे हैं। जिमखाना पर कार्रवाई के बाद अब दिल्ली के रईस तबके में बेचैनी बढ़ गई है। उन्हें डर सता रहा है, ये सोचकर कि कहीं अगला नंबर उनके दूसरे पसंदीदा और इलीट क्लब का ना हो जाए। जो दूसरा इलीट क्लब है दिल्ली का गोल्फ क्लब। यहाँ भी कहानी लगभग सेम ही है। मेंबरशिप के लिए बुढ़ापा निकल जाता है, लेकिन दिलचस्प बात, जिस क्लब का जो नाम है और जिस काम के लिए खोला गया है यहाँ यानी गोल्फ खेलना, उससे ज्यादा ये क्लब और दूसरी चीजों को तवज्जो दिए जाने के लिए जाना जाता है। जिमखाना के बाद अब इसी तरह की चर्चाएं गोल्फ क्लब को लेकर भी चल रही हैं। क्या है इस क्लब की कहानी, जानेंगे आज की इस वीडियो में। हेलो, मैं रिया हूं और आप खबरगांव देख रहे हैं। दिल्ली जिमखाना से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर है ये दिल्ली गोल्फ क्लब। अंग्रेजों ने इसकी शुरुआत 1930 के दशक में एक गोल्फ कोर्स के तौर पर की थी। बाद में साल 1950 को इसे एक कॉर्पोरेट संस्था बना दिया गया। ये गोल्फ कोर्स 179 एकड़ में फैला हुआ है। क्लब में 2 कोर्स हैं, एक 18 होल का चैंपियनशिप लोधी कोर्स, दूसरा छोटा 9 होल का पीकॉक कोर्स। पीकॉक कोर्स 1976-77 में बनाया गया था। लोधी कोर्स की खासियत सिर्फ गोल्फ नहीं है, यहाँ खेलते वक्त अगर आपका शॉट इधर उधर चला जाए तो आपकी गेंद आपको किसी पुराने मकबरे या फिर खंडर के पास भी मिल सकती है। इस जगह पर कई पुराने राजवंशों के निशान, मकबरे मिलते हैं। गोल्फ क्लब की कहानी भी दिल्ली की राजधानी बनने से ही जुड़ी हुई है। 1928 में जब दिल्ली राजधानी बनी, उसी समय दिल्ली में 2 गोल्फ कोर्स थे। एक आज जो दिल्ली के यूनिवर्सिटी इलाके में, जो अब खत्म हो चुका है, और दूसरा इंडिया गेट और सेंट्रल विस्टा के आसपास फैला हुआ था। दिल्ली गोल्फ क्लब की वेबसाइट के मुताबिक शहर के विकास को देखते हुए गोल्फ कोर्स को दूसरी जगह शिफ्ट करने का फैसला लिया गया। एक कमेटी बनाई गई और इसके हेड हॉर्टिकल्चर विभाग के अधिकारी थे। इनके हेड को खुदाई का बहुत शौक था, आर्कियोलॉजिकल साइट्स का बहुत शौक था, इसीलिए उन्होंने ऐसी जगह चुनी जहां इतिहास के अवशेष मिलने की संभावना थी। वेबसाइट के ही मुताबिक ये कहा जाता है कि उन्होंने हाथियों पर बैठकर इलाके का निरीक्षण किया और फिर हुमायूं के मकबरे के आसपास की जगह को चुना। इलाका कभी मुगल दौर के कब्रिस्तानों और इतिहास का गवाह रहा था। क्लब बना, लेकिन इसमें सिर्फ गोल्फ कोर्स नहीं बल्कि एक क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट, बार और प्राइवेट इवेंट्स के लिए खास जगह भी थी। इसी वजह से इसे दिल्ली के सबसे खास और एलीट सोशल क्लब्स में गिना जाता है। इसे गैरी प्लेयर ने रीडिजाइन किया था। गैरी प्लेयर साउथ अफ्रीका के गोल्फर थे और गोल्फ प्लेयर के कोर्स बनाने के बाद इसमें मेंबर्स जुड़ने लगे। फिलहाल 2026 की बात की जाए तो क्लब में 4000 मेंबर्स हैं, लेकिन यहाँ भी मेंबरशिप लेना हर किसी के बस की बात नहीं है। मेंबरशिप के लिए 4 कैटेगरीज हैं। पहली बिजनेस कैटेगरी, जहां फीस करीब 15 लाख रुपए तक पहुंचती है। सरकारी अफसरों की दूसरी कैटेगरी है, जिसके लिए फीस करीब 4.5 लाख रुपए है, जबकि उनके डिपेंडेंट्स को लगभग 3.5 लाख रुपए देने होते हैं। तीसरी कैटेगरी है सरकारी पदों पर रहने वालों की, जो टेन्योर के दौरान सब्सिडी वाली मेंबरशिप ले सकते हैं, जिसकी फीस है करीब 25,000 रुपए। ये तो वन टाइम फीस होगी। इसके अलावा मेंबर्स को हर साल सब्सक्रिप्शन फीस देनी होती है, सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होता है और अलग अलग फैसिलिटीज के लिए, इस्तेमाल के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। ऐसे में ये तो मेंबर्स की बात हो गई। अगर कोई नॉन मेंबर इस क्लब में आता है कभी कभार गोल्फ खेलने, तो उसे भी एक राउंड के लिए हजारों रुपए ग्रीन फीस के तौर पर चुकाने होते हैं। इसके अलावा क्लब की मेंबरशिप की वेटिंग लिस्ट का सिलसिला 30 साल तक चलता है। आप अगर मेंबरशिप की फीस भर भी दे तो ये पक्का नहीं है कि आपको मेंबरशिप मिलेगी या फिर नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस क्लब की मेंबरशिप पॉलिसी पर सवाल उठाए हैं। 2023 के एक मामले में याचिकाओं के जरिए ये मुद्दा उठाया गया कि क्लब की काफ़ी सीट्स लिमिटेड है, काफ़ी 22 तरीके से इनका चयन किया जाता है और इसमें आम लोगों की भागीदारी रुकती है। इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी पूछा कि अगर ज़्यादातर सीट मेंबर्स के परिवार वालों के लिए ही रिजर्व्ड होंगी तो नए लोगों को मौका कैसा दिया जाएगा। मेंबरशिप के बाद एक और बड़ा मुद्दा इस क्लब की जमीन को लेकर है। क्लब बना तो सरकारी जमीन पर है, जिसे लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस के जरिए लीज पर दिया गया है। 2022 में इस लीज को 2050 तक बढ़ा दिया गया था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट ये कहती है कि इस जमीन की कीमत करीब 46,722 करोड़ रुपए है, लेकिन इसके मुकाबले क्लब जो किराया देता है वो बेहद कम है।
2012 से अब तक सरकार को कुल मिलाकर सिर्फ 15.54 करोड़ रुपए ही मिले हैं। 170 एकड़ जमीन के हिसाब से किराया बैठा है हर महीने करीब 9 लाख रुपए। मेंबरशिप और किराए के चलते क्लब पर सवाल भी उठे। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने साल 2014 में ही इसे करप्शन और भाई भतीजावाद की निशानी बताया था, जहां बड़े और खास लोग सरकारी सहूलियतों का फायदा उठाते हैं लेकिन आम आदमी की वहां पहुंच नहीं होती, और पब्लिक गोल्फ कोर्स होते हुए भी इसे सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए रखा हुआ है। इसके अलावा 2012 में इस क्लब के खिलाफ प्रोटेस्ट भी हुए। 2 बार एशियन विनर रह चुके भारतीय गोल्फर राशिद खान और उनके साथियों ने क्लब के खिलाफ जंतर मंतर में प्रोटेस्ट किया था। उनका कहना था कि उन्हें क्लब में प्रैक्टिस करने नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि गोल्फ कोर्स गोल्फ को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है, ना ही किसी प्राइवेट एनक्लेव के लिए। 2012 के आसपास खिलाड़ियों को वहां ट्रेनिंग करने से रोका गया। 2019 में ये पाबंदियां और भी ज्यादा सख्त हो गई। कई खिलाड़ियों का कहना है कि इससे उनके करियर और रोजगार पर भी सीधा असर पड़ा, क्योंकि कुछ को दूसरे शहरों में जाना पड़ा, कुछ ने तो प्रोफेशनल गोल्फ छोड़ने तक का सोच लिया। राशिद खान का आरोप ये था कि 2020 में सरकार ने क्लब से कहा था कि कुछ मेंबरशिप कैटेगरी में 10% जगह प्रोफेशनल गोल्फर्स के लिए रखा जाए, लेकिन सालों से दिल्ली के किसी भी प्रोफेशनल को इसका फायदा नहीं मिला। क्लब की तरफ से कहा गया कि वो एक प्राइवेट मेंबर्स क्लब है और वो अपने रूल्स के हिसाब से चलता है। उन्हें किसे खेलने देना है, किसे नहीं खेलने देना है, ये परमिशन वो देंगे और ये पूरी तरह उनका फैसला है। क्लब का कहना था कि पहले कुछ खिलाड़ियों के साथ अनुशासन से जुड़े मुद्दे रहे, जिसकी वजह से उनकी एंट्री रोकी गई। फिलहाल ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा है ताकि गोल्फर्स को भी क्लब में खेलने का मौका मिल सके। 2017 में एक और विवाद इस क्लब के साथ जुड़ा, जब मेघालय की एक खासी महिला ने आरोप लगाया कि उनके साथ नस्ल भेद जैसा व्यवहार किया गया। महिला के मुताबिक स्टाफ ने उनके कपड़ों का मजाक उड़ाया और ये तक कह दिया कि उनके कपड़े मेड की यूनिफॉर्म जैसे हैं। घटना के बाद पूरे नॉर्थ ईस्ट में गुस्सा फैल गया। लोगों ने इसे नस्ल भेद और दिल्ली के एलीट स्पेस की दकियानूसी सोच का उदाहरण बताया। कई नेताओं, एक्टिविस्ट और सामाजिक संगठनों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया भी दी। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि मेघालय स्टेट वुमेन कमीशन को भी दखल देना पड़ा। इस घटना ने क्लब की छवि को और ज्यादा नुकसान पहुंचाया। जिसके बाद गोल्फ क्लब को भी महिला से माफी मांगनी पड़ी। दिल्ली गोल्फ क्लब की एक और खास और विवादित बात यह है कि इसके अंदर कई ऐतिहासिक स्मारक मौजूद हैं। यहाँ लोधी, मुगल और तुगलक दौर की कई पुरानी इमारतें, मकबरे हैं। इसमें लाल बंगला मकबरा भी है जहाँ पर आप जा सकते हैं, लेकिन बाकी सारी जगह हेविली रिस्ट्रिक्टेड है। समय समय पर इन स्मारकों के रखरखाव को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। आरोप लगता है कि इनके संरक्षण में देरी होती है और ये सारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, लेकिन पब्लिक इन्हें नहीं देख सकती, ना यहाँ पर जा सकती है, जबकि पूरा इलाका इतिहास से जुड़ा हुआ है। फिलहाल दिल्ली गोल्फ क्लब को सरकार का नोटिस नहीं आया है। हाँ, जब जिमखाना के खाली करने की तुलना गोल्फ क्लब से की गई तो गोल्फ क्लब के मेंबर्स का कहना था कि ये तुलना करना सही नहीं है, ये सेब और संतरे जैसी 2 अलग अलग चीजें हैं। क्लब के मेंबर विक्रम सेठी टाइम्स ऑफ इंडिया को बताते हैं कि इस गोल्फ क्लब की सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि इसका बड़ा हिस्सा हरियाली और पेड़ों से ढका हुआ है। ऐसे में जब दिल्ली में हरियाली लगातार कम हो रही है और सरकार ग्रीन स्पेस बढ़ाने की बात कर रही है, तो इतने पुराने और ऐतिहासिक गोल्फ क्लब को खत्म करना समझदारी नहीं होगी। दावा उनका यह है कि पूरे परिसर में बहुत कम हिस्सा ही पक्का निर्माण का है, बाकी लगभग पूरा इलाका हरियाली से भरा हुआ है। साथ ही क्लब कई सालों से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े टूर्नामेंट्स भी करता आया है, जिससे दिल्ली की पहचान भी मजबूत होती है। एलीट क्लास की तो खासकर होती ही है, लेकिन पब्लिक का रिएक्शन कुछ और ही है। हाल ही में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी केवीएस सिद्धू ने एक्स पर लिखा कि वो दिल्ली जिमखाना के सदस्य नहीं हैं, लेकिन इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के एसोसिएट मेंबर जरूर हैं। अगर उसे भी बंद कर दिया जाए तो उन्हें कोई अफसोस नहीं होगा। उन्होंने ये भी लिखा कि दिल्ली गोल्फ क्लब को भी हटाकर उस जमीन को आम लोगों के लिए एक ग्रीन एरिया के रूप में खोल देना चाहिए। अब जब देश भर में एलीट क्लब्स को लेकर ये बहस शुरू हो गई है, तो ये सवाल तो उठना जायज है कि क्या इतनी बड़ी सरकारी जमीन सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए ही बनी रहनी चाहिए, या फिर इसे आम लोगों के लिए भी खोला जाना चाहिए। आपका इसके ऊपर क्या कुछ कहना हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है हमारे साथी अयान ने। मेरा नाम है रिया, आप देखते रहिए खबरगांव। धन्यवाद।